हेलो गाइस। अगर आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अगर आपको जीवन में बहुत सारी शिकायतें हैं, थोड़ी सी कमी के लिए सारे आरोप डेस्टिनी या किसी और पर मढ़ देते हैं, आप किसी पर सही से विश्वास नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं, आप जिंदगी से भाग रहे हो, आप अपनों से भाग रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, आप जीवन की मुश्किलों से परेशान होकर भाग रहे हो, तो यह कहानी आपके लिए है। हाँ जी, यह कहानी है सितारे जमी पर। है तो ये बेचारे फिर भी बनके रह रहे हैं सितारे। शुरुआत होती है बास्केटबॉल मैच से, जहां गुलशन अरोरा, जिसका किरदार आमिर खान निभा रहे हैं, जो दिल्ली टीम के जूनियर कोच हैं और अपने सीनियर कोच से लड़ाई कर लेते हैं कि उनकी गलत कोचिंग से टीम मैच हार गई और इस फाइट की वजह से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वो हाइट में छोटे होते हुए भी बास्केटबॉल, जो ज्यादातर लंबे प्लेयर्स का गेम है, उसके कोच हैं और उसके फादर बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़ गए थे। इन दोनों बातों से वे बहुत दुखी हैं। उसकी वाइफ सुनीता, जिसका किरदार जेनेलिया निभा रही हैं, उनसे भी वो दूर रहते हैं। अपनी माँ के साथ रहता है क्योंकि सुनीता माँ बनना चाहती है, मगर गुलशन बाप बनने से डरता है। कई बार ये दोनों आपस में मामले को सुलझाने और सॉरी बोलकर साथ रहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बच्चे को लेकर बात नहीं बन पाती है। गुलशन सस्पेंशन से परेशान ड्रिंक करके पुलिस वालों की गाड़ी को ठोक देता है और मामला कोर्ट में पहुंचता है, जहां से उन्हें स्पेशल कम्युनिटी और सोशल वर्क के लिए पनिशमेंट मिलती है। उन्हें डाउन सिंड्रोम एंड ऑटिज्म से अफेक्टेड बच्चों की बास्केटबॉल टीम को 3 महीने की कोचिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर वह अलग अलग तरह से अफेक्टेड बच्चों से मिलता है, जो फिजिकली तो डेवलप हुए हैं बट मेंटली नहीं। गुलशन उनको देखकर परेशान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर एक बच्चा बंटू, जो उसी जज का भतीजा है जिसने गुलशन को पनिश किया था, तो वह वहां से जा नहीं सकता था। करतार सिंह, जो इन बच्चों के केयर टेकर होते हैं, गुलशन को समझाते हैं, कोच साहब ये सब तो क्रोमोसोम का खेल है, थोड़ा ऊपर नीचे होता तो हम भी इन्हीं की तरह होते। आगे करतार सिंह इनकी क्वालिटीज के बारे में गुलशन को बताता है कि करीम, जिसका अपने हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं है, फिर भी मोटर बाइक चलाता है और सुबह 4 बजे उठकर अप्सरा होटल के किचन में काम करता है। राजू उसके पिता की नर्सरी है, वह दिन भर पेड़ पौधों से बातें करता रहता है। और सब्बीर, जो हकलाता है मगर वह अपने पिता के गैरेज में इंजीनियर्स तक को ट्रेनिंग देता है। शर्मा जी, जिसकी लैंग्वेज सबको समझ नहीं आती है, वह कैफे में काम करता है और पुराने कस्टमर्स जो उसकी बातें समझ लेते हैं 10% का डिस्काउंट भी पाते हैं। और लोटस, जो बीच बीच में कुछ समय के लिए अटक जाता है, डाइंग फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए डेली नई रंग का मोर बन के आता है। गुड्डू, जिसकी बॉडी से बदबू आती है, वो पानी से डरता है, मगर एनिमल फॉर्म पर वह बहुत अच्छे से जानवरों को संभालता है। सुनील, जो हमेशा अपने सिर पर हेलमेट पहनता है, अपने आप को बीमार रहने की आशंका में रहता है, वो फ्लाइट एक्सपर्ट है, सारा टाइम टेबल उसको याद है। हरगोविंद इनविजिबल इलनेस का शिकार है, वो इस ट्रेन के लास्ट डिब्बे में है। अब यहाँ से गुलशन इस सब को जानने के बाद इन सबको ट्रेन करता है और हंसते खेलते वो मैच भी जीतते हैं। और ये बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो किसी भी हालत में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो सुनीता की याद गुलशन को आती है और वह प्राइवेट बस से मैचेस के लिए ट्रेवल करते हैं। एक मैच के बाद जब सभी लोग बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, तो गुड्डू, जो नहाने से बहुत ज्यादा डरता है, वो पानी से भी डरता है, तो वहां पर एक चूहा आ जाता है और गुलशन को आइडिया आता है कि यही समय है गुड्डू का डर निकालने का। तो वो जो चूहा है वो पानी में डुबकी मार देता है। तो गुलशन गुड्डू को बोलता है कि तुम ही इसको बचा सकते हो, तुम्हें जाना ही होगा। गुड्डू, जो जानवरों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तो वह चूहे को बचाने के लिए पानी में उतरता है और इस तरह से उसका पानी से डर गायब हो जाता है। हरगोविंद टीम शुरू में ही इसलिए छोड़ गया था क्योंकि उसे कोचेज पर भरोसा नहीं था। पहले भी एक कोच ने उसको धोखा दे दिया था। उसकी जगह गुल्लू नाम की लड़की आती है, जिसका बॉयफ्रेंड भी है और वह सिगरेट भी पीती है। उसका अलग ही स्वैग है और वो बेबाकी से कुछ भी बोल देती है और ठोक भी देती है। उसने एक दो मैचेस में एक दो प्लेयर को भी ठोक दिया था। इस तरह से टीम नेशनल सीरीज के फाइनल तक पहुंच जाती है, जो मुंबई में होना है, मगर करतार सिंह के पास फ्लाइट और होटल के पैसे नहीं होते हैं। तो फिर से उसे सुनीता की याद आती है और वह पुलिस की एक्टिंग करके अप्सरा होटल के ऑनर को नाबालिग बच्चे को काम पर रखने का डर दिखाकर फ्लाइट व होटल का इंतजाम कर लेते हैं। इधर गुलशन हरगोविंद, जो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसके घर जाकर रिक्वेस्ट करके उसको मना लाता है, तो मैच के घमासान होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन आमिर खान की फिल्मों में ऑडियंस कुछ नया ही ढूंढती है, तो उनके अंदर भी घमासान मच रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। मुंबई में होटल पहुंचते हैं, जहां गुलशन
सभी लोगों को लिफ्ट में जाने के लिए बोलता है और खुद सीढ़ियों से जाने के लिए बोलता है। लेकिन गुड्डू, जिसका पानी का डर गुलशन ने निकाला था, वो भी सोचता है कि गुलशन का भी लिफ्ट का डर निकालना चाहिए, क्योंकि गुलशन जो है वो लिफ्ट में जाने से डरता था। तो गुड्डू और उसके सभी साथी गुलशन को जबरदस्ती लिफ्ट में ले जाते हैं और उसका डर निकल जाता है। उसी होटल में गुलशन की माँ उसके बावर्ची दौलत के साथ घूमती उसको मिल जाती है। अब यहाँ भी घमासान होने की संभावना है, लेकिन पंचायत होती है और उसकी माँ अपने रिश्ते पर कोई अफसोस नहीं जताते वो कहती है, इसीलिए तुझे नहीं बताया कि तू इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुनीता भी उसे समझाती है कि मम्मी की भी अपनी लाइफ है। सभी टीम के बच्चे आते हैं और गुलशन के नए पापा दौलत से मिलते हैं। दौलत जी के साथ उसकी माँ एक कमरे में जाते हैं तो गुलशन कहता है, मुझे इस बात को डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, अभी तो उसे दौलत का गला घोट देना चाहिए। अब यहाँ से आपको जो सही लगे वो सीख लेना। अगले दिन मैच होता है मुंबई वर्सेस सितारे। मुंबई की टीम में लंबे लंबे प्लेयर्स हैं, तो सितारे उनके आगे बेचारे लग रहे थे। तभी गुलशन, जो खुद छोटी हाइट का प्लेयर रह चुका है, उनको मंत्र देता है कि पास ऊपर से नहीं नीचे से करना है, क्योंकि अपोजिशन में लंबे प्लेयर्स हैं। और सितारे मैच में वापसी करते हैं। अब लास्ट बास्केट का गेम बचा हुआ था, जिसकी बास्केट उसका गेम। तो करीम के हाथ में बास्केट आ जाती है, जो प्रैक्टिस में हमेशा बैक लिफ्ट की नाकाम कोशिश करता आया है, और फिर से वह वही चीज करता है। सबको लग रहा होता है कि इस बार तो सफल होगा, लेकिन नहीं, और सितारे मैच हार जाते हैं। गुलशन, जिसने इसके लिए इतना प्रयास किया था, टूट जाता है, दुखी हो जाता है। तभी वह बच्चों की तरफ देखता है, उसकी टीम सेलिब्रेट कर रही है, तो वो उनको बोलता है कि हम हार गए हैं। तो बच्चे उसे बोलते हैं, नहीं कोच साहब, हम तो 2 नंबर पर जीत गए हैं, और सेलिब्रेट करते हुए कोच साहब को थैंक्स बोलते हैं। और गुलशन को समझ आता है, ये बच्चे तो हार जीत में एक समान है, जैसा हमें भी लाइफ में होना चाहिए। आगे के सीन में गुलशन बच्चों से गुड बाय बोलने जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो उनसे प्यार करने लगा था। बड़ी मुश्किल से वो उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि वह उन्हें छोड़ के जा रहा है। तो बच्चे बोलते हैं, क्या आप मर रहे हो कोच साहब? और साहब हंसने लगते हैं, गले मिलते हैं। और गुलशन को समझ आता है कि ये बच्चे, जिनको वह बेचारे समझ रहा था, ये हर हाल में खुश हैं, जो हर किसी की लाइफ का गोल होता है। अगले सीन में सुनीता और गुलशन एक साथ रहने लगते हैं, और सीनियर कोच का भी गुलशन को फोन करके बताता है कि अब वह रिटायर होने जा रहा है, तो अगला जो दिल्ली का कोच होगा वो गुलशन होगा। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।